हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि आपके पास दो ग्रुप है G एंड G डैश। ठीक है, मतलब दो ग्रुप है, एक G और एक G डैश, और G से G पर एक फंक्शन यानी मैपिंग ऐसा अगर हमको मिले जो कि 1 1 हो। ठीक है, साथ ही साथ एफ ए बी इज इक्वल टू एफ ए इंटू एफ बी, जहां पर ए और बी कहां से आएगा? G से। ठीक है, तब हम बोलेंगे G इज आइसोमॉर्फिक टू द ग्रुप G डैश। यहां पर एक बात ध्यान रखने की जरूरत है, वो G और G डैश जो दोनों ग्रुप है वो दोनों मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप होना चाहिए। मतलब कोई भी नॉन इम्प्लिसिट ग्रुप होता है तो किसी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप होता है ना, तो G मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप होना चाहिए, G डैश भी मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, तब G से G डैश पर कोई एक मैपिंग ऐप अगर हमको ऐसा मिले जो कि 1 1 हो, साथ ही साथ एफ ए बी इज इक्वल टू एफ ए इंटू एफ बी इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, जहां पर ए और बी दोनों कहां से आएंगे? G से। ठीक है, तब हम बोलेंगे G इज ए ग्रुप आइसोमॉर्फिक टू द ग्रुप G डैश एंड F इज द कोरोस्पॉन्डिंग आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो कुछ इंपॉर्टेंट इसका प्रॉपर्टीज है ना, आइसोमॉर्फिज्म का कुछ प्रॉपर्टीज है। तो देखिए, सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोमॉर्फिक मैपिंग। मान लेते हैं कि F हमारा एक आइसोमॉर्फिक मैपिंग है ऑफ ए ग्रुप G इनटू ए ग्रुप G डैश। G से G डैश पर एक मैपिंग है F, वो कैसा मैपिंग? नो, आइसोमॉर्फिज्म है। आइसोमॉर्फिज्म है इसका मतलब यह है कि G से G डैश पर F जो है 1 1 है, पहला। दूसरा है कि एफ ए बी इज इक्वल टू एफ ए इंटू एफ बी को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो देन वी हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। तो हमारे पास ये कुछ प्रॉपर्टी हो है जो कि बनते हैं। पहला प्रॉपर्टी क्या बनते हैं कि द एफ इमेज ऑफ द आइडेंटिटी एलिमेंट E of G is the identity element of G dash, that is Fe is the identity element of G dash। मतलब G से G dash पर अगर F आइसोमॉर्फिज्म है तो G भी ग्रुप है, G dash भी ग्रुप है, तो G में भी आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा और G dash में भी आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, दोनों में ही आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा, मतलब ये जो G है इसमें भी आइडेंटिटी रहेगा और इसमें भी आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। तो इस थ्योरम से ये प्रॉपर्टी बोल रहा है कि E को अगर F में बैठाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? Fe। वही Fe क्या होगा? आइडेंटिटी होगा G डैश का। ठीक है, ये बोल रहा है। चलिए इसको हम लोग प्रूव करते हैं। हम मान लेते हैं कि देखिए हम मान लेते हैं कि E बी द आइडेंटिटी ऑफ G एंड E डैश बी द आइडेंटिटी ऑफ G डैश। ठीक है, E का आइडेंटिटी को हमने G का आइडेंटिटी को हमने E मान लिया और G डैश का आइडेंटिटी को E डैश मान लिया। मान लेते हैं फिर A कोई एक एनी एलिमेंट है ग्रुप G का। अगर G का कोई भी एलिमेंट है, देखिए F क्या है? आइसोमॉर्फिज्म। तो ये G से G डैश पर आइसोमॉर्फिज्म अगर F है, ये वाला G है, ये G डैश है, तो यहाँ कोई भी एलिमेंट लीजिएगा उसको F में बैठाने से Fa कहाँ मिल जाएगा? Fa मिलेगा G डैश में। इसीलिए A हमने एनी एलिमेंट ऑफ G लिया, देन Fa बिलोंग्स टू G डैश। नाउ G डैश का आइडेंटिटी को हमने क्या माना है? E डैश, और G डैश में Fa है। तो कोई भी एलिमेंट किसी भी ग्रुप में कोई भी एलिमेंट को उस ग्रुप के आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देने से हमको वही एलिमेंट मिलता है। इसीलिए Fa कहाँ का? G डैश का है और G डैश का आइडेंटिटी है E डैश, तो आइडेंटिटी के साथ वो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने से वही एलिमेंट मिलेगा। अच्छा, इज इक्वल टू F के जगह हमने Fe लिखा। A कहाँ का एलिमेंट है? A G का है, A G का है। अगर A G का है तो G में भी तो आइडेंटिटी है, उस आइडेंटिटी के साथ A को मल्टीप्लाई करने से हमको क्या मिलेगा? A मिलेगा। ठीक है, तो A के जगह हम E इंटू A लिख सकते हैं। यहां पर F जो है F आइसोमॉर्फिज्म है, तो F ए बी इज इक्वल टू एफ ए इंटू एफ बी भी होगा, तो इसीलिए F ई ए इज इक्वल टू एफ ई इंटू एफ ए होगा। लेफ्ट साइड में क्या था? E डैश एफ ए। अब दोनों तरफ देखिए, ये लेफ्ट हैंड साइड में
जो है एफ ए और इसमें भी एफ ए, तो लेफ्ट हैंड साइड का राइट वाला जो ये है क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोल सकते हैं, और ये इसका राइट वाला एलिमेंट दोनों सेम है, तो राइट कैंसिलेशन लॉ से ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ई डैश इज इक्वल टू एफ ई, ई डैश इज इक्वल टू एफ ई। मतलब ई डैश किसका आइडेंटिटी, जी डैश का, और एफ ई क्या है, ई क्या है, ई है जी का आइडेंटिटी, उसमें एफ लगा दिए तो ई डैश के बराबर हो गया, यानी कि एफ ई आइडेंटिटी ऑफ जी डैश। ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द एफ इमेज ऑफ द इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट ए ऑफ जी इज द इनवर्स ऑफ द एफ इमेज ऑफ ए। मतलब कोई भी एलिमेंट का, जी के कोई भी एलिमेंट का इनवर्स का एफ इमेज, ठीक है, उस एलिमेंट को एफ में बैठाने से जो एलिमेंट बनता है उसका इनवर्स के बराबर होगा। चलिए इसको हम लोग प्रूव करते हैं। देखिए ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी हमने मान लिया, ये लेट ई जी का आइडेंटिटी है और ई डैश जी डैश का आइडेंटिटी है, और अभी हम लोगों ने प्रूव किया एफ ई इज इक्वल टू ई डैश। लेट हमने माना ए बी एनी एलिमेंट ऑफ जी। अच्छा, जी ग्रुप है, उसमें हमने माना कोई एक एलिमेंट ए, तो जी चूंकि ग्रुप है इसलिए जी के हर एक एलिमेंट का इनवर्स भी जी में मिलेगा, तो ए अगर जी में है तो उसका इनवर्स ए इनवर्स भी जी में मिलेगा। ठीक है, इसलिए ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी। अच्छा ठीक है, ए अगर जी का एलिमेंट, ए इनवर्स भी जी का एलिमेंट, तो ए में अगर एफ लगा दें तो कहाँ का एलिमेंट, जी डैश का एलिमेंट हो जाएगा। ए इनवर्स में भी एफ लगा देने से वो कहाँ का एलिमेंट हो जाएगा, जी डैश का एलिमेंट हो जाएगा, इसीलिए एफ ए और एफ ए इनवर्स दोनों जी डैश का एलिमेंट बन गया। नाउ अब देखिए ई डैश को हम लोगों ने प्रूव किया कि ई डैश इज इक्वल टू एफ ई, ये हम लोगों ने प्रूव किया, तो ई डैश के जगह हम एफ ई लिख सकते हैं, तो एफ के जगह एफ, और ई जो है, ई कहाँ का आइडेंटिटी है, जी का, तो जी का कोई भी एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी आएगा जी का, इसलिए जी का आइडेंटिटी को ए इंटू ए इनवर्स लिख सकते हैं, क्योंकि ए और ए इनवर्स दोनों जी का एलिमेंट है। ठीक है, तो जी का कोई भी एलिमेंट का उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी मिलेगा, इसलिए आइडेंटिटी की जगह ए इनवर्स। अब एफ चूंकि क्या है, एफ है आइसोमॉर्फिज्म, और आइसोमॉर्फिज्म का प्रॉपर्टी एफ ए बी इज इक्वल टू एफ ए इंटू एफ बी, तो इसलिए एफ ए इंटू एफ ए इनवर्स। ठीक है, तो ई डैश इज इक्वल टू हो गया एफ ए इंटू एफ ए इनवर्स। अच्छा देखिए, कोई भी दो एलिमेंट का प्रोडक्ट अगर आइडेंटिटी आता है, ये दोनों एलिमेंट कहाँ का है, एफ ए और एफ ए इनवर्स जी डैश का, और ई डैश कहाँ का आइडेंटिटी, जी डैश का, तो ये एलिमेंट ये एलिमेंट ये एलिमेंट सारे एलिमेंट तीनों एलिमेंट जी डैश का है, जी डैश का ये आइडेंटिटी है, और ये दो एलिमेंट का प्रोडक्ट आइडेंटिटी हो रहा है। तो कोई भी दो एलिमेंट का प्रोडक्ट आइडेंटिटी होने से हम क्या कहते हैं कि उसमें से दोनों जो एलिमेंट है जिस दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी हो रहा है वो दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, मतलब एफ ए का इनवर्स क्या होगा, एफ ए इनवर्स होगा, इसलिए एफ ए इनवर्स क्या होगा, एफ ए का इनवर्स। तो ये भी हमारा प्रूफ हो गया। ओके, नेक्स्ट देखिए, द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ए ऑफ जी इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ इट्स एफ ए। मतलब क्या बोल रहा है कि ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए इन जी, जी एक ग्रुप है तो उसमें कोई एक एलिमेंट ए, तो ए का जो ऑर्डर होगा वो इक्वल होगा किसके ऑर्डर के, एफ ए के इक्वल। एफ ए कहाँ का एलिमेंट, जी डैश के, तो ए अगर जी का होगा तो एफ ए जी डैश का एलिमेंट होगा, तो ए कोई एक एलिमेंट अगर जी में है ना तो एफ ए जी डैश का एलिमेंट होगा, तो ए का ऑर्डर जितना होगा जी में, एफ ए का ऑर्डर जी डैश में उतना होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग मान लेते हैं कि आइडेंटिटी ई जो है आइडेंटिटी किसका, जी का, और एफ ई आइडेंटिटी किसका, जी डैश का। फिर मान लिए कि ए कोई एक एनी एलिमेंट है जी का, जी का कोई एक एनी एलिमेंट, और जी का जो वो एलिमेंट ए है उसका ऑर्डर हमने माना एन। देखिए, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इससे पहले हम पढ़ाए हैं, उसको आप लोग जाकर के देख लीजिएगा। किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर अगर एन है, इसका मतलब है कि उस एलिमेंट का पावर में एन देने से हमारा आइडेंटिटी आएगा, तो इसलिए ऑर्डर ऑफ ए एन है, इसका मतलब वो एलिमेंट का पावर में एन देने से आइडेंटिटी। ठीक है, अब हम दोनों तरफ क्या किए, एफ लगा दिए, एफ। अब क्या है कि ये जो एफ है ए टू द पावर एन है, इसके ए टू द पावर एन के बदले में हम ए इंटू ए अप टू एन टाइम्स
ए टू द पावर एन मतलब ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए डैश 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 अप टू एन टाइम्स, और राइट साइड में एफ ई। और यहाँ पर तो एफ आइसोमॉर्फिज्म है ना, तो एफ ए बी इज इक्वल टू एफ ए इंटू एफ बी, तो इसीलिए मतलब जितना सारा यहाँ प्रोडक्ट है सबको अलग अलग एफ हो जाएगा सबके साथ, एफ ए इंटू एफ ए इंटू एफ ए इंटू कितना टाइम्स अप टू एम टाइम्स, और राइट साइड में एफ ई। तो कितना एफ ए हो गया, एन टाइम्स है ना, तो एफ ए का पावर एन इज इक्वल टू एफ ई। ठीक है, अच्छा एफ ए का पावर एन इज इक्वल टू एफ ई जो हुआ, इससे क्या कहेंगे, इससे कहेंगे कि हमारा जो एफ ए एलिमेंट है किसका, जीडेस का, उसका जो ऑर्डर होगा वो एन हो सकता है या एन से छोटा भी हो सकता है। ठीक है, ये हो जाएगा। इफ नाउ द ऑर्डर ऑफ एफ ए इज इक्वल टू एम, हमने माना कि ऑर्डर ऑफ एफ ए एम है, अगर ऑर्डर ऑफ एफ ए एम है तो यहां पर m बैठा देंगे तो m लेस देन इज इक्वल टू n होगा, ये इक्वेशन नंबर 1। और ऑर्डर ऑफ एफ ए को हमने अगर m माना तो निश्चित रूप से एफ ए का पावर में m बैठा देने से हमको आइडेंटिटी मिलेगा। आइडेंटिटी माने कहाँ का आइडेंटिटी, ये कहाँ का एलिमेंट है, जीडेस का, तो जीडेस का आइडेंटिटी, वहां का जीडेस का आइडेंटिटी एफ ई। ठीक है, अब इसको m बार मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और राइट साइड में एफ ई। अब देखिए एफ ए इंटू डैश डैश m टाइम्स है ना, तो एफ क्या है, आइसोमॉर्फिज्म है ना, तो इसीलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं एफ ए इंटू ए इंटू ए इंटू इंटू अप टू एम टाइम्स, तो एफ ए का पावर एम इज इक्वल टू एफ ई। अब यहाँ पर जो है एफ क्या है, आइसोमॉर्फिज्म है, आइसोमॉर्फिज्म है मतलब 1 1 है, तो 1 1 होने से क्या होता है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई अगर है और एफ 1 1 है तो एफ एफ कैंसिल हो जाता है, मतलब ए टू द पावर एम इज इक्वल टू आइडेंटिटी, और ए टू द पावर एम इज इक्वल टू आइडेंटिटी, इसका मतलब है कि ऑर्डर ऑफ ए जो है ना वो लेस देन इज इक्वल टू एम होगा। ठीक है, और ऑर्डर ऑफ ए को हमने क्या माना था, एन माना था, इसका मतलब एन लेस देन इज इक्वल टू एम, ये इक्वेशन नंबर 2। यहां पर देखिए एम लेस देन इज इक्वल टू एन, यहाँ एन लेस देन इज इक्वल टू एम, तो दोनों से क्या कहेंगे, दोनों से हम यही कहेंगे फ्रॉम 1 and 2 वी गेट एम इज इक्वल टू एन। एम क्या है, एम है ऑर्डर ऑफ एफ ए, और एन क्या है, एन है ऑर्डर ऑफ ए, तो ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ एफ ए दोनों सेम होगा, इक्वल होगा, यही तो हमको प्रूव करना था, हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है, और शेयर कीजिए दोस्तों में, ठीक है, लाइक कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।